हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ आई स्टडी पॉइंट। तो देखिएगा, लास्ट टाइम हमने किरचॉफ का धारा नियम देख लिया था और किरचॉफ का वोल्टेज नियम देख लिया था। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिएगा, फर्स्ट देखते हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन series combination of resistance, series combination of resistance। ठीक है, अब देखिएगा दो रेजिस्टर है अपने पास। ये मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया R1, सेकंड रेजिस्टर ले लिया मैंने R2। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये इसका सेकंड, और यहां मैंने एक ले लिया ईएमएफ सोर्स। ठीक है, जिसका जो वोल्टेज है हम लेके चल रहे हैं वो है V प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिएगा जो फर्स्ट प्रतिरोध है यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है अपने पास, इसका जो पहला टर्मिनल है बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से। ठीक है, पहले प्रतिरोध का आखिरी टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से, और आखिरी प्रतिरोध का जो आखिरी टर्मिनल बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए तो ये अपने पास क्या कहलाता है? प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर चीज? अब देखिए ये क्लोज सर्किट होगा यानी बंद परिपथ से क्या बहती है? धारा। तो देखिए यहाँ अपने पास धारा, ये करंट आई फ्लो होगी। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद क्या है, जैसे ये करंट अपने पास किसमें जाएगी? प्रतिरोध में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये क्या होगा? प्लस माइनस, ये वोल्टेज ड्रॉप ले लिया मैंने V। फिर करंट यहाँ पर गई, फिर यहाँ क्या होगा? ड्रॉप होगा, और इस ड्रॉप को ले लिया मैंने V2। क्लियर चीज? ठीक है, और ये करंट क्या आ गई? आई। ठीक है, तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? तो पहली बात तो ये देखिएगा, जब प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, तथा प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए तो यह प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखिए ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अपने पास क्या है कि भी पहला रेजिस्टेंस, पहला टर्मिनल बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, इसका आखिरी जो है अपने पास प्रथम प्रतिरोध के प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के रेजिस्टेंस के प्रथम, दूसरे रेजिस्टेंस के प्रथम सिरे से, और इसका जो अंतिम है वो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से। अब देखिए प्रतिरोध के जो श्रेणी क्रम है, सभी अवयवों के बीच क्या है? धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है। ठीक है, ये दो बातें कंफर्म हो गई होगी। पहला तो अपने पास क्या? श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का। सेकंड पॉइंट ये था, जो करंट है अपने पास वो क्या रहेगी? समान बनी रहेगी। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम अनुसार देखें अपन, किसके नियम अनुसार? किरचॉफ के वोल्टेज नियम अनुसार।
कोई भी क्लोज सर्किट होगा, कोई भी क्लोज सर्किट होगा तो उसमें जो वोल्टेज होगा, ठीक है, तो ये बैटरी के विद्युत वाहक बल और जो प्रतिरोधों के बीच में जो अपने पास ड्रॉप होता है उनके योग के बराबर होगा। तो यहाँ किरचॉफ के वोल्टेज नियम अनुसार यानी केवीएल के अनुसार, केवीएल के अनुसार V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2, ठीक है, V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2। क्लियर चीज। ओम के नियम अनुसार V क्या होता है, IR, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम V1 की वैल्यू निकालें, V1 के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है, I1, रेजिस्टेंस क्या है, R1, ये आ गया IR1। इसी तरीके से V2 देखें, V2 किसके अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस, यहां से जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, I, तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR2। क्लियर चीज। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना जाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना जाए, तो समीकरण यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से मान रख दीजिए। तो V का जो वैल्यू है, V का वैल्यू क्या है अपने पास, IR, V1 का वैल्यू क्या है, IR1, V2 का वैल्यू क्या है, IR2, ठीक है। यहां से I कॉमन आ जाएगा सब में, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। अब देखिए ये जो है अपने पास दो रेजिस्टेंस के लिए यूज किया गया था, ठीक है। अगर अपने पास n रेजिस्टेंस होते यानी कि n प्रतिरोध को किस में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में, n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, तो यहां क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस RN। क्लियर चीज। अब आप लोगों को मालूम है कि जो चालकत्व होता है, कंडक्टेंस, G इक्वल्स टू क्या होता है, 1/R, और यदि यहां से R की वैल्यू निकाली जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/G। अगर इस फॉर्मूले को कंडक्टेंस के टर्म में लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/G इक्वल्स टू 1/G1, 1/G2, 1/G3 एंड सो ऑन 1/Gn। कि जरूरी नहीं है, अगर आपको कंडक्टेंस दे रखा हो तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा। क्लियर चीज। उसका उल्टा कर दीजिएगा, नोट कीजिएगा। ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां से हम क्या देखेंगे कि कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस मेरे पास 5 ओम का है और ये रेजिस्टेंस मेरे पास 6 ओम का है, अगर इनका टोटल करेंगे R तो 5 प्लस 6 कितना आ गया, 11 ओम, ठीक है, 11 ओम आ गया, ठीक है। अब ये जो 11 है वो 5 से भी ज्यादा है और 6 से भी ज्यादा है, तो यहां से ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा श्रेणी क्रम में, हमेशा जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो प्रतिरोध होंगे उनके मान से अधिक प्राप्त होगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेगा आप, प्रतिरोध कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा व्यक्तिगत प्रतिरोध के मान से अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। इन इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत प्रतिरोध होंगे उनसे हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर देन प्राप्त होगा। अब सिग्निफिकेंस समझिए कि रेजिस्टेंस को हम क्या सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। अब मान लिए कि कोई भी सर्किट है अपने पास, वहां से अगर मुझे करंट निकाल लिए V/R, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब अपने पास इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। यानी कि जब हमें कॉम्बिनेशन ऐसा प्रीफर करना हो जहां करंट की वैल्यू अपन को क्या करनी हो, कम करनी हो, तो हम क्या करेंगे, इनको किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भी धारा का मान अगर आपको क्रम कम प्राप्त करना है तो इन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब देखिएगा धारा का मान जो कम होगा वो कम होने के बाद सभी प्रतिरोधों में क्या रहेगा, समान रहेगा। आप ये सोचते हो धारा का मान तो समान रहेगा, अरे जो कम हो जाएगा वो सभी में समान। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 5 एम्पियर है, अब क्या होगा, सब में 5 एम्पियर, अब ये घटकर 2 एम्पियर हो गया तो सब में क्या रहेगा, 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर सबके लिए समान तो रहेगा। क्लियर चीज। तो धारा का मान कम प्राप्त करने हेतु प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है,
ठीक है, क्लियर चीज। अब सेकंड देखिएगा, वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, किसकी बात करें, वोल्टेज ड्रॉप की। ठीक है, मान लीजिए यहाँ मेरे पास ये वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V2। क्लियर, ठीक है। ये बैटरी मेरे पास कितने की है, 22 वोल्ट की है। ठीक है, तो यहां से मैं करंट निकालूं I, तो ये क्या होगा, 22, दोनों का इक्विवेलेंट निकाला, वो कितना आ गया, 11। तो करंट कितना है, 2 एम्पियर। अब देखिए 2 एम्पियर इसके अक्रॉस जाएगा तो V1 की वैल्यू क्या होगी, I का मान कितना है, 2, ये कितना है, 5, तो ये कितना आ गया, 10 वोल्ट। ठीक है, क्लियर चीज। अगर यहाँ V2 देखें तो V2 क्या होगा, 2 × 6, ये कितना आ गया, 12 वोल्ट। ठीक है, 10 और 12 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 22, और ये 22 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, जितना अपने पास ईएमएफ था उतना ही क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। लेकिन यहाँ देखिएगा कि दोनों रेजिस्टेंस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि वोल्टेज यानी कि विभव पतन किसके अक्रॉस ज्यादा होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप जो प्रतिरोध की वैल्यू यानी श्रेणी क्रम में जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है उसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। ठीक है, अब दोनों में से ज्यादा कौन सा था, R2, तो R2 के अक्रॉस क्या हुआ, ज्यादा, तो 12 वोल्ट ज्यादा है या नहीं है 10 से। तो ये कंफर्म हो जाता है यहाँ से, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में जिस प्रतिरोध का मान अधिक होता है उसके मध्य वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। लिखिएगा पॉइंट, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में, के श्रेणी क्रम संयोजन में जिस प्रतिरोध का मान, जिस प्रतिरोध का मान अधिक होता है, अधिक होता है, उसके मध्य विभव पतन, विभव पतन अधिक होता है। ठीक है, क्लियर है चीज, नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा ये आपने। अब देखिए कि मान लो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, ये मान लो ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, तो सर्किट में क्या होगा, देखो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, 11 ओम, अब घटकर कितनी हो गई अपने पास, 5 ओम। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में अगर कोई भी प्रतिरोध शॉर्ट होता है तो परिपथ में धारा का मान बढ़ेगा। नोट कीजिएगा, यदि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, संयोजन में कोई भी प्रतिरोध, कोई भी प्रतिरोध शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट का मतलब लघुपतित हो जाता है, तो परिपथ में धारा का मान, धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए कि आप लोगों ने कर क्या रखा है, किसे रट रखा है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो इसलिए एग्जामिनर पता है कि इस चीज को यूटिलाइज कर लेता है कि या तो रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, या ओपन कर देगा, या इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। ठीक है, तो ये रिमेंबर रखना है कि जो मान अपने पास होगा, अब ये घटकर या बढ़कर जो मान होगा वो सभी रेजिस्टेंस में क्या चलेगा, इक्वल चलेगा। क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये पूछ लेता है इसमें से, अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है तो देखिए खुला परिपथ हो गया, और खुले परिपथ के लिए धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर चीज। अगर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कोई एक भी प्रतिरोध खुल जाता है तो परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लिखिएगा, यदि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कोई भी एक प्रतिरोध, कोई भी एक प्रतिरोध खुल जाता है तो परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाएगा, शून्य
शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज। तो ये पॉइंट जो है अपने पास आपको रिमेंबर रखने हैं कि आसानी से अपने पास क्वेश्चन किए जाते हैं, जो कि अपने पास किससे रिलेटेड थे, धारा से रिलेटेड थे। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी, रेजिस्टेंस को अगर आपने ओपन कर दिया तो ठीक है करंट का मान 0 हो जाएगा, और शॉर्ट कर दिया तो करंट अपने पास इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर अपने पास सीरीज में सभी समान मान के रेजिस्टेंस हो, मान लीजिए अपने पास 5 ओम है, ये वाला रेजिस्टेंस भी कितने का है, 5 ओम का है, तो दोनों का आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 10 ओम। इसको 2 इंटू आर भी लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, एन आर हो जाएगी। कि एन की वैल्यू कितनी होगी 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 5। यानी कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जब समान मान के प्रतिरोध जोड़े जाएंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा पॉइंट, यदि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में आर समान मान के एन प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध आर डैश एन आर के बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ एन क्या है, प्रतिरोधों की संख्या, एन क्या है, प्रतिरोध की संख्या, आर क्या है अपने पास, प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां अपने पास वैल्यू रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या हुआ, 10 ओम के 10 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 10, एन की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो टोटल कितना आ जाएगा 100 ओम। क्लियर चीज। तो ये जो पॉइंट थे अपने पास किससे रिलेटेड थे, सीरीज से, यानी कि सीरीज में अपने पास रेजिस्टेंस के साथ क्या क्या होता है। ठीक है, एक एक एलिमेंट को अपने पास अपने यूज किया है, किस तरीके से अपने पास करंट पर क्या इफेक्ट होगा, वोल्टेज पर क्या इफेक्ट होगा। क्लियर चीज। और ये याद रखना कि जब किसी एलिमेंट को शॉर्ट किया जाता है तो शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो जीरो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि V इक्वल्स टू होता है IR, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जिसके कारण वोल्टेज भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। तो देखिएगा ये था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितने हार्ड नहीं आते, बस आपको समझने वाली बात है कि क्वेश्चन अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, और समझ में नहीं आता तो फिर कहां से होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो परिपथ का संवाहकत्व ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 40 ओम, ऑप्शन बी 30 ओम, ऑप्शन सी 15 ओम, ऑप्शन डी 1/30 ओम, ऑप्शन ई नन। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संवाहकत्व किसमें जोड़े गए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। R इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आपने ऐड कर दिया 5 प्लस 10 प्लस 15। ठीक है, ये कितना हो गया अपने पास 30 ओम। तो देखिए ये वैल्यू जो है ये मेरे पास R की आई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, संवाहकत्व यानी कि G की वैल्यू पूछी है। G क्या होता है 1/R। ठीक है, यहाँ 30 रख दीजिएगा, ये अपने पास क्या हो गया 1/30, और इकाई क्या होती है इसकी, मोहो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। तो थोड़ा सा समझना है, जल्दबाजी में ये नहीं करना है कि भाई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो आपने डायरेक्ट क्या कर दिया 30 ओम आंसर कर दिया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, चालकत्व यानी कंडक्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर है चीज। ठीक है।